हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म प्राइम नंबर का, वो भी फॉर लूप के साथ। तो चलो चलते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। तो अब हम नोटबुक पे आ चुके हैं। अब हम प्राइम नंबर को फॉर लूप के साथ समझेंगे। देखिए प्रोग्राम आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, अब चलो देखो, हमने पहले यूजर से नंबर मांगा है, ठीक है। उसके बाद हमने लिया है वेरिएबल जिसका नाम है काउंट। मैंने काउंट लिया है। आप वहाँ पे ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, आपकी मर्जी वो लेना, ठीक है। इक्वल 0 कर लिया मैंने। फिर मैंने लगाया है फॉर लूप फॉर जे इन रेंज 1 से लेकर i+1 तक। इफ़ आई मॉडुलस जे डॉट इक्वल 0 काउंट इक्वल काउंट+1। तो जो प्रीवियस वाली वीडियो थी, अगर आप वो देख के आए हैं तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, इसमें जैसे ही ये लिखा है, अब मान लो यूजर ने हमें दे दिया नंबर 5, जो कि मैंने पहले लिया था एग्जाम्पल में, वही लूँगा, ठीक है। i=5, ठीक। अब देखो काउंट नाम के वेरिएबल में 0 सेव है, काउंटर नाम के वेरिएबल में 0 सेव है, ठीक। अब देखो फॉर जे इन रेंज, उसमें था वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप में हमने एंड में, आपको याद है, हमने यहाँ पे किया था i=i+1 पर, लेकिन जे फॉर लूप के अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना। फॉर लूप के अंदर वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने आप इंक्रीज होती है, अपने आप बढ़ती है। इसलिए मुझे इसमें j=j+1 नहीं करना, ठीक है। तो 1 से लेकर रेंज चलेगी 1 से लेकर i+1, यानी कि ये चलेगा 1 से लेकर 5 तक। अब आपको पता है जब नी वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है उससे एक कदम पीछे चलता है। तो आई की वैल्यू 5 ली है तो 5+1 6, ठीक है। और 6 से एक कदम पीछे जाओ, 5 पे आओ, तो ये चलेगा 5 तक, ठीक है। इफ़ आई मॉडुलस जे, तो पहले जे की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो जे की वैल्यू पहले 1 हो गई, 1 लगा ना 1, तो इसका 2 होगी, 3 होगी। इफ़ आई मॉडुलस जे, यानी जो आई की वैल्यू है 5 मॉडुलस जे यानी कि 1 डबल 0 है, ठीक है। अब देखो इसे चेक करते हैं, तो 1 5, ठीक है, डिवाइड करो इसका, 1 5 जा 5, 0 आ गया, ये ट्रू है, मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू दी है। ऊपर देखो ये कंडीशन ट्रू है हमारी, तो यहाँ पे इसके अंदर लिखना है काउंट प्लस इक्वल 1। देखो जब ऐसा लिखा हो काउंट प्लस इक्वल 1, पता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, ऊपर लिख दूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, काउंट इक्वल काउंट +1, ये होता है मतलब। ओ सॉरी वीडियो, अब देखिए काउंट प्लस इक्वल 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल है, ठीक। अच्छा, तुम्हारा प्रोग्राम तो इतना ही है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हमने 5 का डिवाइड कर दिया 1 में, वो 5 का डिवाइड किया 1 से, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई। काउंट अब ये फॉलो करेगा जी, काउंट प्लस इक्वल 1, मतलब कि काउंट की वैल्यू पहले 0 थी, तो 0 + 1 हो गई, ठीक है। अब फिर से चलेगा जी, अब ये ऑटोमेटिकली चलते रहेगा। 1 के बाद आ गया 2, देखो 2 कैसे आया, जे होती है रेंज, यहाँ लिखा है ना रेंज, जे स्टार्ट वैल्यू है, यानी स्टार्टिंग होगी 1 से लेकर एंड होगा i+1 तक। 1 के बाद 2 ऑटोमेटिकली आएगा, तो अब जे की वैल्यू क्या हो गई है 2, ठीक है। अब फिर से वही होगा प्रोसेस फॉलो, 5 मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0 है, चेक करें, देखो अभी करते हैं। 2 5 से क्या, अच्छा ये देखो 2 2 जा 4 बचा 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है मॉडुलस आना चाहिए 0, यानी कि जो रिमाइंडर है वो होना चाहिए 0। तो देखो 1 के केस में तो रिमाइंडर 0 आ गया, पर 2 के केस में रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, 1 आया है ना। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो काउंट प्लस इक्वल 1 जी अब फॉलो नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे, जे इक्वल 3 पे, 3 मॉडुलस 5 मॉडुलस 3, ठीक है, डबल इक्वल 0।
चलो इसे देखते हैं हम, 3 5, ठीक है, 3 1 जा 3, बचा 2। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई, तो ये काउंट प्लस इक्वल 1 नहीं होगा, ठीक है। अब हम फिर से आगे बढ़ जाएंगे। अब जे की वैल्यू हो गई क्या, 4, तो 5 मॉडुलस 4 डबल इक्वल 0, ठीक है। अब ये करते हैं 4 5 लिख दिया। अच्छा 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 1। अब देखना आप, फिर से रिमाइंडर 1 आया, हमें चाहिए 0, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी वाली, तो ये फॉलो आगे नहीं होगा। अब जे की वैल्यू क्या आएगी 5, ठीक, 5 मॉडुलस 5 डबल इक्वल 0। देखो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, 0 आ गया, ट्रू हो गई। अब ये फॉलो होगा, काउंट प्लस इक्वल 1, मतलब कि काउंट, अब काउंट की वैल्यू देखो ऊपर 1 हो चुकी थी यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 क्या हो गई 2, ठीक है ना। अच्छा अब आगे जे की वैल्यू 6 होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है और जे इन रेंज 1 से लेकर आई प्लस 1, यानी कि यहाँ पे दिया है 1 से लेकर आई प्लस 1 तक, मतलब कि स्टार्ट वैल्यू होगी 1, 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ चलेगा 1 आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या ली थी हमने 5 दी थी, तो 5 प्लस 1 6 हो गया, ठीक है। और देखिए जब भी यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है उससे एक कदम पीछे रहता है, यानी कि जो एंड वैल्यू होती है वो होती है एंड -1, मतलब यहाँ पे लिखा ज़रूर है 6 पर ये चलेगा ओनली 5 तक, इसलिए हम जे की वैल्यू 5 से आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो काउंट हमारा 2 आ गया है। और देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, इफ़ काउंट डबल इक्वल 2 है, मतलब कि काउंट की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो नंबर प्राइम है, अदरवाइज प्राइम नंबर नहीं है। तो काउंट की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा प्राइम नंबर, आउटपुट यहाँ लिख दें प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको प्राइम नंबर का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जब तक के लिए हर हर महादेव।